हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास तिवारी है और मैं एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर का। और कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके लिए उसमें क्वेश्चंस एक्सेल सिखाते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मार्कशीट की जिसको डाउट हो वो आप सब कर सकें। तो यहाँ मैंने देखो, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, मैंने मार्कशीट वगैरह सब कुछ तैयार कर रखा है। जैसे कि नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स मैंने ये कलर कर दिया है, और ये मैंने उनके नाम लिख रखे हैं। ऐसे कि मेरे ये सारे दोस्त हैं, चक्रपाणी, आशीष, मयंक, उदय, अक्षय, विकास, प्रिंस, विपिन, मनीष। इनका रोल नंबर लिख चुके हैं मैंने, और ये कौन सी क्लास में बीकॉम वगैरह लिख चुके हैं। और मैंने यहाँ आप देखिए ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये मैंने आप देखिए यहाँ मैं कर्सर है, मैंने ऑब्टेन मार्क्स फर्स्ट ईयर में कितने मिले, सेकंड ईयर में कितने मिले, थर्ड ईयर में कितने मिले, और मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने नंबर में से आपको मिलेगा। 400 में से कितने मिले, 500 में से कितने मिले, और 400 कितने मिले, ये मैंने पहले लिख दिया है। और एग्रीगेट ऑब्टेन मार्क्स मतलब टोटल ऑब्टेन मार्क्स का मतलब एक स्टूडेंट का जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का जो टोटल है वो एग्रीगेट मैंने यहाँ कर लिया है। और एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं एक स्टूडेंट को, लेकिन इनसे कितने मिल सकते हैं वो मैंने यहाँ परसेंटेज के लिए बना रखा है, और पास, फेल और डिवीज़न। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर मार्क्स डालने हैं। तो मार्क्स आप दो तरीके से डाल सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है रैंडमली, तो आपको रैंडम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो रैंडम का फॉर्मूला होता है इजिकल टू, आप लगाना ना भूलिए, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कीजिए, इजिकल टू जरूर ध्यान रखिएगा। तो RAND, रैंड बिटवीन देखिए नीचे लिखा आ चुका है, रैंड बिटवीन हमें डालना है, रैंड बिटवीन हमें डालना है। तो रैंड बिटवीन आपका 0 to 400 के बीच में होगा। आप 0 नहीं तो आप 1 कर सकते हैं, या आपकी जो मर्ज़ी करें, मतलब लीस्ट जो आप नंबर देना चाहते हैं जिसको, उस हिसाब से। तो 1 मैं 1 करता हूँ, और लास्ट में मैं 400 करता हूँ, और ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर मारता हूँ। और इसमें देखिए जैसे ये प्लस का साइन यहाँ बन रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है वो सारे साइज में कॉपी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सबको नंबर मिल जाएंगे। फिर ऐसे ही आप सेकंड, थर्ड इन सब में कर सकते हैं, यही फॉर्मूला डाल के इजिकल टू RAND। लेकिन सेकंड सेल में आपको 500 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अब मैं अपनी मन से इनको नंबर दे रहा हूँ, मैं कोई रैंडमली नहीं कर रहा। तो पेपर थोड़ा टाइम कम है, तो मैंने ये पहले लिख रखे हैं, यहाँ से मैंने ये कॉपी करा, और यहाँ पर ये मैंने इन्हें पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो चुके हैं, इनको मैं नंबर दे दिए हैं। अब यहाँ पर एग्रीगेट टोटल करना है, तो एग्रीगेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ इजिकल टू SUM ब्रैकेट आपको सेलेक्ट करना है। मतलब आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का एग्रीगेट करना है। तो इसलिए मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, D6, E6 और F6, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये टोटल हो चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ नीचे, ये मेरा ड्रैग हो चुका है नीचे, और सबका टोटल हो चुका है। ऐसे ही मैं सेम टू सेम इजिकल टू SUM एग्रीगेट मार्क्स का करता हूँ। मुझे फर्स्ट ईयर का करना है, थर्ड ईयर का। और ये देखिए आप देख सकते हैं, शिफ्ट दबा के और साइड वाला एरो करके मैंने तीनों सेल सेलेक्ट कर लिए हैं, और ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ मैं, एंटर मार रहा हूँ। इसका भी टोटल हो चुका है, और मैंने ये पेस्ट कर दिया जी। अब परसेंटेज की बात आती है। परसेंटेज में कुछ नहीं है, आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और सिंपली एक सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हो। मैं सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए आप देखिए मैंने इजिकल टू करा है, और मैं ये सेल चाहे एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन है वो वाली सेल, पहला सेल मैं मतलब उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मैं डिवाइड का वो लगा रहा हूँ, और जो मैक्सिमम मार्क्स है उस वाली सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फिर मैं इंटू में 100 कर रहा हूँ, एंटर मार देता हूँ, ये परसेंटेज आ रही है। इसको भी मैं सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देता हूँ जी। अब बात आती है पास और फेल। पास और फेल में आपके दो तरीके के, मतलब पास और फेल में आपका लॉजिकल टेस्ट लगता है। लॉजिकल टेस्ट लगाने के लिए आपको इफ़ वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आप याद देखिए इजिकल टू ना भूलिए कहीं, इफ़ लगाइए, ब्रैकेट बंद करिए। अब आप देख सकते नीचे लॉजिकल टेस्ट आ रहा है, वैल्यू इफ़ ट्रू है और वैल्यू इफ़ फॉल्स है। तो मैं लॉजिकल टेस्ट मतलब कौन सी वैल्यू आपको चूज़ करनी है, तो मैं ये जहाँ पर मैंने टोटल मार्क्स ले रखे हैं वहाँ का एक ये सेल सेलेक्ट करता हूँ। और ये अगर सेल 250, मैं मतलब अपने माइंड में रख के चलो, मेरे 250, आप 300 ले सकते हो, आप 100 ले सकते हो, मैं 250 लेके चल रहा हूँ। मतलब इस वैल्यू से अगर ऊपर हुआ तो वो बच्चा पास है, और इस वैल्यू से नीचे हुआ तो बच्चा फेल है।
मतलब कोई एक हमने एक वैल्यू चूज़ करनी है फिक्स्ड कि अगर ये इससे ऊपर हुआ तो पास है, इससे नीचे हुआ तो फेल है। तो मैं 250 कर रहा हूँ। अगर ये वैल्यू में ये इससे बड़ी है तो आंसर, आप कॉलम लगाना ना भूले, कॉलम है आंसर है पास। ये ऊपर वाले कॉलम ना लगाना भूले, शिफ्ट पकड़ के आपको एंटर के साइड वाला बटन दबाना है एक कॉलम, और फिर अगर दोबारा कॉलम लगाइए, अगर नहीं है ये चीज़, ये वैल्यू गलत है तो ये कॉलम लगाए फेल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। आप देखो पास फेल पास फेल, आप जैसे कॉपी करोगे आप पे में आ जाएगा पास फेल पास फेल पास फेल। ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इफ़ लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, तो आप इसके बाद जैसे आपने ब्रैकेट खोला है इफ़ लिखने के बाद आप Ctrl+A दबा दीजिए, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। बहुत सिंपल मेथड है, इससे आप कर सकते हो। पहले पूछा वो लॉजिकल टेस्ट क्या क्या चीज़ टेस्ट करनी है, तो हम करते हैं ये जो सेल में जो वैल्यू है वो 250 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और वैल्यू अगर ट्रू है तो वो पास है, अगर वैल्यू गलत है तो वो लड़का फेल है। डाल दीजिए, देखिए वो सेम टू सेम यहाँ आ गया। अब यही डिवीजन में, डिवीजन का मतलब होता है कि आपको क्या डिवीजन हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वही सेम इजिकल टू इफ़ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। लॉजिकल टेस्ट हम इसका ही करेंगे, इसी कॉलम का। और अगर ये 900 से ऊपर है इट्स, तो कॉलम लगाइए तो वो फर्स्ट डिवीज़न में है, और ब्रैकेट लगाइए। इसमें हम एक और इफ इसलिए कर रहे हैं कि हमें 2 लॉजिकल टेस्ट करने, एक तो फर्स्ट एंड सेकंड और एक थर्ड डिवीजन के लिए। तो हम इसमें फिर से मैं इफ़ का एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। इफ़ लॉजिकल टेस्ट में वही सेम कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये कॉलम अगर आप लगा सकते हो 500, मैं 500 लेके चल रहा हूँ, अगर उससे ऊपर है तो सेकेंड डिवीज़न, अगर ये कॉलम इससे ऊपर नहीं है तो थर्ड डिवीज़न। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट आप देखिए कितने ब्रैकेट आपने खोलने हैं, कितने आपको क्लोज करना है, मुझे 2 ब्रैकेट इसमें करने, एंटर मार दीजिए। देखिए डिविजन्स भी आ चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये देखिए डिविजन्स आ गया। देखिए मैंने मोस्टली आपको सारे कुछ डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। अगर मैं नहीं किए हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, और बाकी आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, थोड़ा सा लुक दे सकते हो। तो वो थोड़ा सा मैं लुक दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखो मैंने ब्लू शेड यूज़ कर लिया है, ये मैंने, आप ये यहाँ से कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए आप इन्हें बॉर्डर भी दे सकते हो, आप मर्जी चाहे। अभी बॉर्डर का भी आपको एक बता दूंगा। ये देखो मैंने कलर दे दिया है, कलर दे दिया। अब मैं आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हो। बॉर्डर देने के लिए आपको यहाँ देखिए, आप ये अंडरलाइन के राइट साइड में ये बॉक्स सा बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर थिक बॉक्स बॉर्डर है, इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए इसको बॉर्डर मिल चुका होगा। ऐसे ही आप इन्हें भी दे सकते हो। आप इसे पूरे को बॉर्डर में कर सकते हो, आपको जैसा सूटेबल हो। इससे लुक बहुत अच्छा आता है, ये सब कुछ अच्छा होता है। तो देखिए ये एक सिंपल मैंने मार्कशीट बना ली है। आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और आप सबके लिए मैं पेरोल के, लोन लीज के, फ्रीक्वेंसी के, रिग्रेशन के और रेशो एनालिसिस के भी क्वेश्चंस डालूंगा, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं विकास तिवारी हूं, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करता हूं जिनके अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको, इनके एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। सो थैंक यू, एंड मेरी और वीडियोस प्लीज़ देखिएगा, लाइक कीजिएगा।